फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का 4th पार्ट है और इस वीडियो में मैंने बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखेंगे। उसमें हम लोग कंसंट्रेशन कोसेंट को देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू दैट ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन कोसेंट। उसको हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब कि X कंसंट्रेशन, Y का कंसंट्रेशन बाय A का कंसंट्रेशन और B का कंसंट्रेशन। ये हमारा हो जाएगा कंसंट्रेशन कोसेंट। कंसंट्रेशन कोसेंट मतलब कि Q और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब कि K, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे, ये तीन तरीके से बताया जा सकता है। Q इक्वल्स टू K होगा, कब होगा, जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा, या फिर बोला जाए तो इक्विलिब्रियम में होगा, तभी Q इक्वल्स टू K होगा। इस केस में क्या होगा, Q इक्वल्स टू K होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ग्राफ के थ्रू देखा जाए तो ये हमारा Q है और ये हमारा K है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू K और ये इक्विलिब्रियम का स्टेट है। ठीक है, इस केस में क्या होता है, Q इक्वल्स टू K तो हो रहा है, इक्वल्स टू KC इक्वल्स टू KP, ये भी होता है। ठीक है, अब अगर मान लिया जाए कि Q बड़ा हो जाएगा K से, ठीक है, Q बड़ा हो जाएगा K से, तो वो रिवर्स रिएक्शन देता है। यहाँ पे देखिए Q और K है। ठीक है, तो यहाँ से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ मूव करेगा। इट मीन्स कि ये रिवर्स रिएक्शन देगा। ठीक है, जब Q बड़ा होगा K से तभी। ठीक है, अगर Q छोटा होगा K से तो ये हम लोग को फॉरवर्ड रिएक्शन देगा। जैसे कि यहाँ पे Q और K है। ठीक है, तो Q क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा K से, तभी ये फॉरवर्ड रिएक्शन देगा यहाँ से, मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ये हमारा कंसंट्रेशन कोसेंट हो गया। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, वन लाइनर में आपको पूछ लिया जा सकता है। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस नाम से ही पता चल रहा है, होमो मीन्स सेम और हेट्रो मीन्स अलग। ठीक है, होमोजीनियस में क्या होता है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में होगा, एक ही फेज में होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं आपको। जैसे यहाँ पे अमोनिया का फॉर्मेशन है। ठीक है, N2 + 3H2 है। N2 गैसियस स्टेट में है, H2 भी गैसियस स्टेट में है, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो भी गैसियस स्टेट में ही हो रहा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ सारे रिएक्टेंट भी गैसियस में है और प्रोडक्ट भी गैसियस में है, मतलब कि सारे सेम फेज में, एक ही फेज में है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि 2SO2 + O2 2SO3। ठीक है, यहाँ पे ये SO2 गैसियस फेज में है, O2 भी गैसियस फेज में है, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो भी गैसियस फेज में ही है। तो ये होमोजीनियस का एग्जाम्पल है। अगर हेट्रोजीनियस का देखा जाए तो वो दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट फेज में हो सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, CaCO3 है यहाँ पे। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, और ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, वो भी सॉलिड में है, प्लस CO2 ये गैसियस स्टेट में है। यहाँ पे देखिए चेंज हो गया है, ये सॉलिड और ये गैसियस। ठीक है, ये मतलब कि डिफरेंट फेज में आ गया है। तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनस इक्विलिब्रिया हो जाएगा। ठीक है, H2O, जैसे H2O लिक्विड है। ठीक है, जैसे मान लीजिए वाटर, वो गैसेस वेपर में बन जाता है तो वो गैसेस हो जाता है, तो ये भी हम लोग का हेट्रोजीनियस का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक छोटा सा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डेल्टा जी, जिसको हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, पर यहाँ हम लोग स्टैंडर्ड डेल्टा जी को देखेंगे, रिलेशन को। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, डेल्टा जी, स्टैंडर्ड डेल्टा जी प्लस 2.303 RT log K। ये एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना होगा। मान लीजिए कि ये हम लोग को स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी निकालना हो तो क्या करना होगा, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी हम लोग का ये है। अगर इसको निकालना हो तो इसको क्या करना होगा, ये इसको अगर हम लोग 0 कर दे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, अगर ये 0 कर दे तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0, और हम लोग को निकालना क्या है, स्टैंडर्ड डेल्टा जी। ठीक है, तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल्स टू, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इधर ये माइनस में आएगा। ठीक है, और इधर जो है वो वैसे ही रहेगा, प्लस 2.303 RT log
के। ठीक है, अगर इस माइनस को हम लोग हटाएं तो इस माइनस को हम लोग को यहाँ पे इधर माइनस करना होगा या फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो ये माइनस अपने ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा और ये जैसे का तैसे रह जाएगा। मतलब कि ये वाला इक्वेशन हम लोग का फॉर्म हो जाएगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू -2.303 RT log K। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें डायरेक्टली बताया जा सकता है कि जो स्टैंडर्ड डेल्टा जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। यहाँ पे डायरेक्ट इससे रिलेशन निकाला जा सकता है, बहुत सारे रिलेशन निकल सकते हैं इससे। ठीक है, और ये वन लाइनर में भी पूछ सकता है या फिर एक क्वेश्चन दे देगा और उसमें पुट इट करके उसके आप फॉर्मूला बैठा करके निकाल सकते हो। अब हम लोग तब बताते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ये 4 तरीके के होते हैं, थर्मल, मैकेनिकल, फिजिकल और केमिकल। थर्मल में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा थर्मल में। मैकेनिकल में क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। थर्ड होगा हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम, उसमें क्या होगा कि सब्सटेंस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसियस में भी। ठीक है, उसके बाद आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होगा, देयर इज नो चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ सिस्टम विथ टाइम, मतलब कोई चेंज नहीं होगा कंपोजिशन में। ठीक है, अब फिजिकल इक्विलिब्रिया को हम लोग अगर देखिए, फिजिकल इक्विलिब्रिया 5 तरीके के होंगे। सबसे पहले क्या होगा, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया। ठीक है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया। इसमें क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम आइस टू वाटर, मतलब सॉलिड, आइस सॉलिड होगा, टू लिक्विड मतलब वाटर में आ रहा है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम वाटर टू आइस। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि डेल्टा जी एट 273 केल्विन एंड 1 atm में क्या हो जाएगा, 0 होगा। डेल्टा जी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए H2O सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है H2O लिक्विड में। एक तरफ से समझा जाए तो ये हेट्रोजेनस का भी एग्जाम्पल है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आइस टू वाटर। अब ये हमारा सेकेंड टाइप का हो जाएगा लिक्विड टू वेपर। लिक्विड टू वेपर इट मीन्स क्या हो जाएगा, वाटर से वेपर में बनना। अगर मान लीजिए कोई भी खाली बर्तन में हम लोग गैस पे अगर रख दे पानी गर्म करने के लिए, तो लिक्विड से वो वेपर में बन के उड़ जाएगा, कंडेंस्ड हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, रेट ऑफ वेपोराइजेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, मतलब कि H2O लिक्विड से H2O वेपर में कन्वर्ट होते जा रहा है। ठीक है, अब आता है थर्ड नंबर में सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, को हम लोग सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं। इस केस में क्या होता है ना कि जब भी हम लोग कोई सब्सटेंस को हीट करेंगे तो वो डायरेक्टली गैसेस फेज में चला जाता है, लिक्विड फेज में नहीं आता है। बट इस जो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम था, इसमें लिक्विड फेज कंपलसरी है, इसमें होगा ही। इसमें बिना लिक्विड फेज में एंटर किए हुए वो डायरेक्टली वेपर में बन जाता है। ठीक है, जैसे कैम्फर, आयोडीन, अमोनियम, अगर इन NH4Cl को अगर हम लोग हीट करेंगे तो NH4Cl वेपर में बन जाएगा। बट इसको हम लोग फिर से कूल डाउन करेंगे तो ये फिर से सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, यही डिफरेंस है दोनों में। ये लिक्विड फॉर्म में इसमें लिक्विड फॉर्म होना है और इस वाले में लिक्विड फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर जो होता है वो हमारा इक्विलिब्रियम बिटवीन अ सॉलिड एंड इट्स सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है ना, व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज इन कॉन्टैक्ट विथ सॉलिड सॉल्यूट, देयर एग्जिस्ट अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड द सॉल्यूशन फेज। उसको हम लोग इक्विलिब्रियम बिटवीन अ सॉलिड एंड इट्स सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब कि सॉलिड सब्सटेंस और सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस को एक्सप्लेन करता है ये फोर्थ वाला इक्विलिब्रिया। ठीक है, फिफ्थ इक्विलिब्रिया जो होगा वो होगा इक्विलिब्रियम बिटवीन गैसेस एंड इट्स सॉल्यूशन इन अ लिक्विड। गैसेस डिजॉल्व इन लिक्विड, ये इक्विलिब्रियम ये बताता है कि गैसेस जो डिजॉल्व होता है वो लिक्विड्स में होता है, वो कैसे होता है। ठीक है, और जो नेचर है मतलब कि वो डिजॉल्व होते हैं वो डिपेंड किस पे करता है, नेचर पे, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। में मैंने बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर किया है जो यूजुअली सारे टीचर्स छोड़ देते हैं, बट मैंने कवर किया। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ले चैटलिस्ट प्रिंसिपल पे बनाऊंगी, उसके एप्लीकेशंस पे बनाऊंगी, वेपर डेंसिटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर भी बताऊंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।